खबरें आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पहुँचे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर ताज़ियत के लिए। इसहाक़ डार साहब भी उनके साथ हैं। इससे पहले वो दुबई चले गए थे अपने साहबजादे के हमरा मौलाना फजलुर रहमान, और ऐसे मौके पर गए जब बाजोड़ में एक इतना बड़ा धमाका हुआ। यहाँ पर तो वो ताज़ियतें वसूल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बाजोड़ नहीं गए। मुझे ये बताइए ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब कि ये जो पख्तून कल्चर और ये सारा हम उसको देखते हैं, तो मौलाना साहब को यहाँ पर दावत भी थी, वो तो पहले ही रिफ्यूज़ कर चुके थे, वहाँ पर वो नहीं आएंगे इस वर्कर्स कन्वेंशन में। लेकिन ये कुछ अजीब सा नहीं है कि वो वहाँ पर नहीं गए बाजोड़ में? आज दूसरा दिन है इस वाक़े का। मेरे ख्याल से देखिए बड़ा नेगेटिव मैसेज जा रहा है पार्टी वर्कर के दरमियान भी, और काफी ज्यादा उनके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं खफगी पाई जाती है। सिराजुल हक साहब वहाँ पहुंचे, हमारे चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुंचे, इसके अलावा दूसरे जो लोग हैं वो वहाँ पहुंचे, तमाम जो सियासी जमातों के लीडर कायदीन है वो जब बाजोड़ गए, लोगों से ताज़ियत की, लेकिन कोई टॉप लीडरशिप नहीं गई। इवन मैं कह सकता हूँ कि प्रोविंशियल लेवल की भी जो लीडरशिप है वहाँ नहीं गई। मौलाना ताउर रहमान साहब जो उनके भाई हैं वो जरूर गए दीर में, लेकिन वो भी बाजोड़ नहीं गए। तो एक वाकई नेगेटिव इम्पैक्ट है और काफी ज्यादा क्या इसकी क्या कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं? इसकी ये वजह भी हो सकती है कि वो सिक्योरिटी कंसर्न अपनी जगह पे, लेकिन जाहिर बात है कि जब हुक्मरानी हो रही हो तो हुक्मरान हमेशा अपनी जिंदगी को ज्यादा अहमियत देते हैं कंपैरेटिवली वो जो है वो अवाम की जिंदगी को, क्योंकि मतलब अब तो मौलाना साहब हो या जितनी भी रूलिंग जमातें हैं वो तो पाकिस्तान के खवास है, और अशराफिया जब हुकूमत करती है तो उन्हें कोई फिक्र नहीं पड़ती अगर 10-20-30 लोग मर भी जाए। लेकिन बहरहाल जो पहले हम बात करें जो सबसे लाइन ड्रॉप हो गई, उसमें ये है कि इस वक्त इंटरनेशनली जो अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो रिवाइवल है उसको टारगेट किया जा रहा है। ये एक बड़ा जो है ना वो खतरनाक सूरत हाल है, और इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स बिल्कुल वादे तौर पर मौजूद है, क्योंकि दाइश और आईएसआई को जो सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान के अंदर स्टेबलाइजेशन के लिए, वो मेरे ख्याल में आम सपोर्ट नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। दूसरा आप देखें अफगानिस्तान के अंदर हम इस बात का इंतजार करते हैं कि शायद तालिबान की हुकूमत आएगी और पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम कायम होगा, लेकिन अब हमें अफगान हुकूमत को भी बड़ा वाज़ेह मैसेज देना चाहिए, क्योंकि अब ये अफगान सॉइल यूज हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को अपने किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो इस वक्त सियासी जमातें जो खेल खेल रही हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमतें बनाने का और इक़्तिदार हासिल करने का, उन्होंने सोचना होगा कि इस तरीके से अगर अदम इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कबायली इलाकों की तरफ आता है तो ये दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, और मेरे ख्याल में इस दफा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम सर्वाइव करेंगे। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।